हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी, वनपाल, आरएएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पुलिस, कांस्टेबल सभी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस के वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। और जनरल साइंस के वीडियोस के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे दोस्तों किसके बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करी थी और आरएच फैक्टर के बारे में बात करी थी। फिर अपना आज जो टॉपिक रहा है वो क्या है, मानव स्वास्थ्य और रोगाणु और रोग और कुपोषण, और इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारे सिलेबस में स्पष्ट क्या क्या दे रखा है, रोगाणु के बारे में पढ़ना है, मानव स्वास्थ्य और रोगाणु का क्या संबंध, फिर कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, और मानव रोग कारण और निवारण। अब अल्टीमेटली अगर इन तीनों टॉपिक को हम मिलाते हैं तो हमें एक बात समझ में आएगी कि हमें केवल क्या पढ़ना है, मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लेना है एक तो, और मानव स्वास्थ्य के अंदर होने वाले जो मानव को रोग है उन रोगों के बारे में पढ़ना है कि कौन सा रोग किस कारण से हुआ और उसका अब निवारण क्या है। तो हम इसके अंदर बेसिकली जो है पढ़ने वाले हैं किसके बारे में दोस्तों, तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मानव के अंदर होने वाले रोगों के बारे में। कितने प्रकार के रोग होते हैं, कौन सा रोग किस वजह से होता है, उसके लक्षण क्या है और उसका उपचार क्या है। और फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो कुपोषण एक होता है जिसे कहते हैं मेल न्यूट्रिशन कंडीशन होती है, ये इसके अंदर बेसिकली बच्चे को जब है आप खाना तो खिलाते हैं लेकिन उसे उपयुक्त पोषण नहीं मिल पाता है, संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, तब मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी अपन बात करेंगे। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं रोगाणु, मानव स्वास्थ्य और मानव रोग कारण और निवारण, इसके बारे में डिटेल में। तो आप टॉपिक डालेंगे दोस्तों अपनी कॉपी के अंदर मानव रोग। क्या टॉपिक डालेंगे, मानव रोग, लिख लीजिए मानव रोग। ठीक है, जैसे ही हमने ये मानव रोग टॉपिक डाला हमारे दिमाग में आया सबसे पहले कि सर ये जो रोग है इसका मतलब क्या है एक्चुअली, ये तो बताओ भाई। मानव का मतलब तो समझ आता है कि हम जो है मनुष्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मनुष्य अल्टीमेटली, लेकिन ये रोग क्या है। तो पहले आपको बता दूं कि रोग को ही हम व्याधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याधि भी कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि ये रोग या व्याधि है क्या। तो बेसिकली शरीर के अंदर दोस्तों कभी कभी हमारे शरीर में कुछ अनियमितताएं हो जाती है। जैसे हम डेली तो रूटीन में जो हमारा चल रहा होता है प्रोसेस वो चलता रहता है, लेकिन कभी कभी अनियमितताएं हो जाती है और उस अनियमितताओं को ही हम क्या कह देते हैं, रोग या बीमारी कहते हैं। यानी शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की अनियमितताओं को ही रोग या बीमारी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया रोग का मतलब क्या है, व्याधि भी कह सकते हैं। तो व्याधि का जो मूल शब्द है वो है व्याधा, और व्याधा का मतलब ही होता है क्या, रुकावट। तो आप जो डेली रूटीन में काम कर रहे थे उसके अंदर रुकावट आ जाएगी तो आप उसे क्या कहोगे, रोग कहेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो। तो शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की अनियमितताओं को ही रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोग कहा जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। तो व्याधा का मतलब ही रुकावट है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अच्छे स्वास्थ्य के अंदर आने वाली जो रुकावट है उसे आप रोग कह दोगे, या अनियमितता जो है उसे रोग कह दोगे। ठीक है, रोग को इंग्लिश में डिजीज कहा जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब दोस्तों इसके अंदर ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उनको कहा जाता है रोगाणु, या इंग्लिश में कहते हैं पैथोजन। तो हमें पढ़ना किसके बारे में था, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो अब लिख लो आप रोगाणु की डेफिनेशन या रोग कारक की डेफिनेशन। तो ऐसे पदार्थ
या सूक्ष्म जीव। और ये सूक्ष्म जीव के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो रीट की क्लासेस चल रही है उसके अंदर मैं आरबीएससी की बुक करवा रहा हूँ, तो वहाँ इस सूक्ष्म जीव के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर बताया है कि ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे ये रोग फैलाते हैं। तो वो आप अगर पढ़ना चाहें तो जा कर के पढ़ सकते हो। तो ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग यानी कि डिजीज, रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। रोग कारक या रोगाणु, या आप जो है इसे क्या कह देते हो, तो आप इसे कह देते हो पैथोजन या पैथोजन कहलाते हैं। यानी मानव शरीर के अंदर, मानव स्वास्थ्य में उत्पन्न होने वाले जो रोग है उसका कारण कौन है, जिसने ये रोग उत्पन्न किया होगा उसे हम क्या कहते हैं? रोग कारक, रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब दोस्तों, मानव स्वास्थ्य के लिए जो सबसे पहले दवाओं का प्रयोग किया था वो किसने किया था? तो हिप्पोक्रेटस ने किया था। इसीलिए हिप्पोक्रेटस को औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आप ये भी लिख लेंगे और इसे आप थोड़ा सा अलग पेन से लिखिए ताकि आपको ये याद रहे, ये पूछा जा सकता है। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे कि औषधि विज्ञान का पिता। औषधि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, ये जो हिप्पोक्रेटस है इन्होंने ही मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले दवाओं का प्रयोग किया था। समझ में आ गई बात। चलिए दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है भाई, रोग है क्या बेसिकली? तो मानव स्वास्थ्य के अंदर होने वाली जो अनियमितताएं हैं उसे कहते हैं हम क्या? तो आपके रोग कहते हैं। ये रोग जिस पदार्थ या सूक्ष्म जीव की वजह से हो रहे हैं उसे कहा जाता है आपका क्या? रोग कारक, रोगाणु या पैथोजन। ठीक है, और अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? तो रोगों का एक कीटाणु सिद्धांत होता है उसके बारे में, यानी कि जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज। तो आप लिख लेंगे, अब हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, और हेडिंग क्या लिखेंगे? तो रोग का कीटाणु सिद्धांत। रोग का कीटाणु सिद्धांत। ठीक है, चलो अब ये रोग का कीटाणु सिद्धांत बेसिकली है क्या? ये क्या कहता है? तो रोग जो है वो अनेक सूक्ष्म जीव या हानिकारक पदार्थ जो है उसकी वजह से उत्पन्न होते हैं। ये तो हमें भी पता है। तो जो रॉबर्ट कोच नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले दोस्तों ये प्रमाणित किया था कि पशुओं में एक रोग होता है एंथ्रेक्स। अब पशुओं में होने वाला जो एंथ्रेक्स रोग है वो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु उनके द्वारा होता है। तो ये प्रमाणित किसने करा था? सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने। तो ये जो जीवाणु है एंथ्रेक्स, कौन है ये जीवाणु? कौन सा था? एंथ्रेक्स। तो यहाँ पर इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया कि भाई ये जो हमारे पशुओं के अंदर होने वाला एंथ्रेक्स रोग है ये जीवाणु की वजह से हुआ। तो ये बात जो हमारे सामने रखी वो किसने रखी? सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने ये प्रमाणित किया था। और इसे ही रॉबर्ट कोच का यही सिद्धांत क्या कहलाएगा? रोग का कीटाणु सिद्धांत कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर शॉर्टकट के अंदर केवल अगर लिखना चाहें तो ये जो सबसे पहले तो कीटाणु सिद्धांत दिया किसने था? तो ये दिया था रॉबर्ट कोच ने। ठीक,
किसने दिया था? रॉबर्ट कॉच ने। इस रॉबर्ट कॉच नामक वैज्ञानिक ने ही प्रमाणित क्या किया था? तो प्रमाणित किया। क्या प्रमाणित किया था दोस्तों? तो इन्होंने प्रमाणित किया था कि जीवाणु एंथ्रेक्स के कारण पशुओं यानी एनिमल्स जो है उनको, पशुओं को रोग होता है। समझ में आ गई बात? तो रॉबर्ट कोच ने ही ये प्रमाणित किया है कि पशुओं के अंदर होने वाला जो एंथ्रेक्स रोग है वो एंथ्रेक्स जीवाणु की वजह से होता है। तो ये जो बात बताई उसे ही कहा जाता है रोग का कीटाणु सिद्धांत, और रॉबर्ट कोच ने ये दिया था। क्लियर है? अब जो मानव रोग है उसकी बात करते हैं। तो मानव रोगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लिखो मानव रोग। अब दोस्तों अगर बात की जाए मानव रोग की, तो मानव रोगों को जो है दो भागों के अंदर बांटा गया है उनकी प्रकृति के अनुसार। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। अब ये दो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो एक तो इसके अंदर आ जाएंगे पहले हमारे जो जन्मजात होते हैं। तो कौन से रोग? जन्मजात रोग। ठीक है। और दूसरे जो रोग है, दूसरा जो प्रकार है वो है उपार्जित रोग, यानी कि उत्पन्न, आपके खुद के अंदर उत्पन्न होने वाले रोग। तो देखो मानव रोग कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जन्मजात यानी जो जन्म के साथ आते हैं, उसमें मतलब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो जन्म के साथ ही आने वाले थे। आपका इस परिवार में जन्म हुआ मतलब वो आपके साथ आने वाले थे। उपार्जित रोग है। उपार्जित रोग मतलब जो उत्पन्न होकर के आए हैं, यानी आपके जन्म के बाद में आपके अंदर जो है ये उत्पन्न हुए हैं। और वैसे उपार्जित का मतलब अगर थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ और किसी अदर एग्जाम्पल से, तो जब आप किसी से एक्स्ट्रा पैसा ले चुके होते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तो अपन कहते हैं ना कि यानी तो उपाड़ ली दो है। उपाड़ यानी ऊपर लिए हुए हैं इसने पैसे, तो उसको उसी प्रकार से उपार्जित यानी उत्पन्न होने वाला, मानव के ऊपर खुद अपने ऊपर रोग लेने वाला, ठीक, वे हो जाते हैं उपार्जित रोग। तो आप इसके अंदर अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जन्म के समय या जन्म के साथ ये जो आपका रोग है, इसको मैं देखो एक सेकेंड पहले इसको उधर लेके जाते थोड़ा सा, एक सेकेंड, ज़्यादा ही बन रहा है ये भी, एक सेकेंड, ये लीजिए। अब आप इसके अंदर लिख लीजिए कि जो जन्मजात रोग है वो जन्म के समय या साथ, ठीक है, या तो ये रोग जन्म के साथ ही आ जाएंगे, जैसे जन्म हुआ तो ये रोग होंगे ही पहले से उसको, या उसके समय उसी समय उसको रोग हो जाएंगे। उपार्जित रोग क्या होते हैं? तो वे रोग जो जन्म के बाद में मनुष्य के अंदर उत्पन्न होते हैं, तो जन्म के बाद या पश्चात। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अब अपन बात करेंगे कि भाई जन्मजात रोगों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो कॉन्जेंटियल डिजीज कहा जाता है, ठीक है। और उपार्जित रोग जो होते हैं उनको कहा जाता है एक्वायर्ड डिजीज, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो है जन्मजात रोग क्या है, उपार्जित रोग क्या है, ठीक। अब अपन बात करते हैं जन्मजात रोग की अगर एग्जाम्पल की, तो जैसे आपका जो है गर्भावस्था के समय अगर चोट या भ्रूण के गुणसूत्रों में असामान्यता हो जाए, हीमोफीलिया है, हृदय के जो है विकार है यानी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वृद्धांतता है, ये सब रोग जो है वो जन्मजात रोगों के एग्जाम्पल हैं। अब अपन बात करते हैं उपार्जित रोग के बारे में। किसकी बात करेंगे? उपार्जित रोग के बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे उपार्जित रोग यानी एक्वायर्ड डिजीज,
अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर यानी क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, लेना खुद। तो एक्वायर्ड कर लिया यानी आपने डिजीज़ को एक्वायर्ड किया है, डिजीज़। ठीक, अब देखिए एक्वायर्ड डिजीज जो है वो भी दो टाइप की होती है। अब ये भी दो टाइप की है, कैसे? एक है इसके अंदर आपके संक्रामक रोग। कैसे रोग? संक्रामक रोग। और दूसरे है आपका कौन सा रोग बेटा? असंक्रामक रोग। कौन सा है? असंक्रामक रोग। क्लियर है? तो संक्रामक रोग क्या है और असंक्रामक रोग क्या है आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये दो भाग है। अब अपन बात करते हैं संक्रामक रोग के बारे में कि ये होता क्या है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, यानी कौन सी रोग जो है आपको संक्रामक तरीके से होती है, कौन सी असंक्रामक तरीके से होती है। ये बात आप लोगों को अब पता चलेगी आज। तो उपार्जित रोग दो प्रकार के थे, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोगों को इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेंटियस डिजीज कहा जाता है। अब ये जो रोग है दोस्तों, ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, जैसे आपका जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है। ठीक, और ये रोग ऐसे होते हैं या इसके जो रोग कारक होते हैं वो ऐसे होते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, किसी अलग के रोगवाहक कीट के द्वारा, शारीरिक संपर्क के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संचरणीय या संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक, जबकि असंक्रामक रोग के अंदर क्या होता है कि आप अगर जो है इसके अंदर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, बैठते उठते हैं, उससे नहीं फैलता। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपके मधुमेह है, जोड़ों का दर्द है, कैंसर है, हृदय रोग है। इसके अंदर संक्रामकता की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कोई ज़रूरी नहीं है कि संपर्क में आओगे तो ये होंगे, कुछ नहीं होता। ठीक, चलो, तो अब आप संक्रामक रोग की डेफिनेशन लिखेंगे ऐसे रोग, या फिर आप इसके अंदर डेफिनेशन में लिखिए कि यह हानिकारक, यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। ठीक है, अब ये सूक्ष्म जीव क्या हो सकते हैं तो आप इसके अंदर लिख लो, जैसे आपका विषाणु यानी वायरस, जैसे आपका जीवाणु, ठीक है, जैसे आपका कवक आदि, इनकी वजह से ये रोग होता है। ठीक है, फिर जो है ये रोग क्या होता है कि रोग कारक, इसके अंदर जो भी रोग का कारक है वो रोग कारक जीव का, रोग कारक जो जीव है उसका संचरण वायु, जल, भोजन, रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा, शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति में होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए इन्हें, इसमें लिख सकते हैं, इन्हें संचरणीय या संक्रामक रोग कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो संक्रामक रोग का मतलब क्या है? हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाला ये रोग है, विषाणु, जीवाणु, कीटाणु, प्रोटोजोआ, इनकी वजह से। लेकिन ये जो रोग कारक है ये हवा, जल, भोजन, शारीरिक संपर्क, रोगवाहक कीट, इनके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये पहुंचता है और ये रोग हो जाता है। इसलिए ही इन्हें संचरणीय रोग कहा जाता है। नेक्स्ट आप लिखोगे, आपका जो दूसरा टाइप है वो क्या है? तो असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग। अब ये असंक्रामक रोग क्या है? यानी कि असंचरणीय रोग भी कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखोगे जो रोग संक्रमित व्यक्ति से, यानी जो रोगी है उससे दूसरे या उससे स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होता, उन्हें असंचरणीय या असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, असंक्रामक रोग का मतलब क्या है? तो जो रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर स्थानांतरित नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है असंक्रामक रोग। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? अब दोस्तों देखिए, अब बात करते हैं अपन, जैसे कि जो संक्रामक रोग है उसके अंदर, ये संक्रामक रोगों के अंदर अपन जो है अभी पढ़ेंगे कि जीवाणु से जनित होने वाले, विषाणु से जनित होने वाले, प्रोटोजोआ से जनित होने वाले, कमीनीजन्य या कृमिजन्य जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वर्म्स के द्वारा, WORM, वर्म के द्वारा जनित रोग है। इनके बारे में अपन अभी बात करेंगे। तो अपने असंक्रामक रोग के बारे में पढ़ लिया कि असंक्रामक रोग क्या है, और आपको जो है संक्रामक रोग क्या है इसके बारे में भी समझ में आ चुका होगा। मुझे नहीं लगता इन दोनों में तो अब कोई डाउट होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से जनित रोग और कृमिजन्य रोग। ठीक है, चलो फिर अपन एक एक डिजीज को जो है कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? चलो तो पहले ऐसा करो दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं जो असंक्रामक रोग के प्रकार है उसके बारे में। तो ये किसके प्रकार है? असंक्रामक रोगों के प्रकार। ठीक है, असंक्रामक रोग जो है उनके प्रकारों की बात करेंगे। तो पहला जो असंक्रामक रोग आता है वो है आपका हासित रोग। ठीक है, कैसा रोग?
हासित रोग। अब ये हासित रोग क्या है, यानी कि डीजनरेटिव डिजीज़। अब ये डीजनरेटिव डिजीज़ का मतलब होता है कि यह जो है भिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होता है, यानी कोई आपका शारीरिक अंग था वो नष्ट हो गया, उसकी वजह से उत्पन्न होता है। तो आप लिखोगे विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, जैसे आपका हृदय से संबंधित हृदय रोग है तो ठीक, यह आपका होता है हासित रोग। नेक्स्ट आप लिखोगे हासित रोग के बाद में जो दूसरा और टाइप है वो है हिंताजन्य रोग। हिंताजन्य रोग, ठीक है। हिंताजन्य रोग का मतलब क्या होता है? तो हिंताजन्य रोग का मतलब है ये हमारे शरीर के अंदर किसी विशेष प्रकार के पदार्थों की कमी के कारण जो है उत्पन्न होने वाला रोग है। इसे हम डेफिशिएंसी डिजीज भी कहते हैं। तो आप इसके अंदर लिख दो विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी पदार्थ की कमी के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे इसके अगर एग्जाम्पल देखें हिंताजन्य रोग के, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो रिकेट्स। कौन सा? तो आपका रिकेट्स है, फिर आपका पेलाग्रा है। ठीक, बाकी अपन आगे अभी डिटेल में और बात करेंगे, तो आदि लगा दो। ये अपना क्या हो गया, हिंताजन्य रोग कंप्लीट हुआ। तीसरा आप क्या आ जाता है, वो होते हैं एलर्जी, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं प्रत्युंजता। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एलर्जी। क्या कहा जाता है? एलर्जी। तो प्रत्युंजता होती है ये किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण। ठीक है, तो एलर्जी का मतलब ही क्या होता है, कोई भी आपका जो है कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या पदार्थ या ऐसी कोई खाने की चीज़ होती है जिससे आपको एलर्जी कब होती है, जब वो आप उसके प्रति क्या है, अति संवेदनशील होती है आपकी बॉडी। ठीक है, तो इसमें आपके हाथ में खुजली वगैरह आ जाना इस प्रकार की, या कोई किसी को गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को मिट्टी से एलर्जी होती है, वो अलग अलग है अपना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 में आपके टाइप आ जाता है वो है कैंसर। क्या है? कैंसर। और कैंसर तो कब होता है? तो कैंसर जो है हमारी बॉडी के अंदर अगर ये रोग कब होता है, जब ऊतक की वृद्धि के कारण। तो आप लिखोगे रोग, यह रोग, या फिर लिख लो डायरेक्ट ही, ये कब होता है? तो अनियमित ऊतक वृद्धि के
कारण, ठीक है। अनियमित रूप से अगर उत्तक में वृद्धि होती है तो उसके कारण ये होता है। नंबर 5 पर आपके क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएंगे आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग। अब इस आनुवांशिक रोग का मतलब है जेनेटिक डिजीज, यानी कि वो आपके पेरेंट्स की वजह से आपको हो गया, यानी आनुवांशिक कारणों के कारण। आनुवांशिक कारणों के कार को लिख दो या कार को लिख दो, 2 बार कारण हो जाएगा। तो आनुवांशिक कारकों के कारण, समझ में आ गई बात। तो आनुवांशिक रोग क्या है, जो आनुवांशिक कारक होते हैं उनकी वजह से होने वाला रोग है, आनुवांशिक कारकों के कारण होने वाला रोग। इसमें आप एग्जाम्पल में दे सकते हो, जैसे आपका हीमोफीलिया है, ठीक, हीमोफीलिया। या आप और एग्जाम्पल दे सकते हो तो आपके वर्णांधता, क्या, वर्णांधता, ये क्या होती है आपको पता ही होगा। एक सेकेंड ये मिटा देता तो सही से, यहाँ आ जाएगा वर्णांधता, यानी ये कब होती है ये आपको पता ही होगा। जो है थोड़ा सा अगर शाम का टाइम हो, मतलब ना रात हो ना दिन हो, उस टाइम पे जो है बीच का जब टाइम होता है तब हमें अगर जो है दोस्तों क्या होता है दोस्तों, हमें जो है दिखाई देना धुंधला धुंधला स्टार्ट होता है, तो उसे कहा जाता है, हमें मतलब थोड़ी सी कम दिखाई देती है तो उसे कहा जाता है वर्णांधता। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो, तो अब मुझे लगता है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा संक्रामक रोग क्या है, असंक्रामक रोग क्या है, यानी संचरणीय और असंचरणीय रोगों के बारे में पता चल गया होगा। और जो असंचरणीय असंक्रामक रोग है उनके प्रकार है, जैसे हासित रोग है, हिंताजन्य रोग है, प्रत्युंजयता है, कैंसर है, आनुवांशिक रोग है, इसके बारे में भी आपको पता चल चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर और जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका उसको अपन करेंगे कंप्लीट। ठीक है, अभी मैं जैसे ही अभी मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं बड़ी वीडियो ला करके इस टॉपिक को और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनमें एक एक वीडियो में ही कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम पोर्शन को, यानी 3-3 4-4 घंटे के वीडियोस अपलोड करके आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दूं मैं। ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है, जल्दी से बस आप लोगों को एक ही काम करना है, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को पहुंचाइए ताकि उन्हें पता चले कि इस लेवल का कंटेंट भी आप लोगों को फ्री में यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो उसका यूज करें और सिलेक्शन लें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।